ओम श्री गुरुचरण कमलोभ्यो नमः। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज विषय है श्रीमद् भागवत गीता। तो भागवत गीता जो है उसके संबंध में आपको पूर्व से जानकारी होगी। मैं बता दूं कि गीता शब्द जो है गीत से बना है। गीत से बना है गीता। तो परम पिता परमेश्वर की जो गीता है, अर्थात परमपिता परमेश्वर का जो गुणगान किया गया है वह गीता है। उसमें ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, उपासना योग की व्याख्या है। गीता महाभारत के भीष्म पर्व से 18 अध्याय गीता निकाल करके संकलित किया गया है। इसके रचयिता वेद व्यास जी हैं। तो भगवान कृष्ण के द्वारा जब महाभारत युद्ध हो रहा था और कौरव पांडव दोनों दल वहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हो गए, उसी में गीता यह कहा गया है, कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया है। कौन सी परिस्थिति आई जिसमें कृष्ण को उपदेश देने की आवश्यकता पड़ गई? स्थिति यह थी कि दोनों दल के योद्धा तो थे ही वहाँ। अर्जुन ने देखा कि हमारे सरे सगे संबंधी वहाँ उपस्थित हैं, किस पर मैं धनुष बाण चलाऊं? अगर युद्ध में मेरे सगे संबंधी सारे चचेरे भाइयों का अगर हनन होता है, सारे मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो नारियां विधवा हो जाएगी, और नारियां जब विधवा हो जाएगी तो वर्ण संकर होने की पूर्ण संभावना है। और जब वर्ण संकर हो जाएंगे और वही जब पूर्वजों को पिंडदान करेंगे तो वर्ण संकर के पिंडदान देने से हमारे जितने भी पूर्वज हैं वह नरकगामी हो जाएंगे, स्वर्ग से उनका पतन हो जाएगा। तो उसी समय उस मोह को दूर करने के लिए, अर्जुन का मोह भंग करने के लिए भगवान कृष्ण के द्वारा गीता कही गई है। तो सबसे सारगर्भित चीज यह है कि गीता जो है प्योर आध्यात्मिक ग्रंथ है। गीता का जो भी सार तत्व है वह ब्रह्म दर्शन से संलग्न है। गीता में सारे विश्व के लोगों पर एक फर्श पर बैठाया गया है। किसी को ऊंचा, न किसी को नीचा, न किसी को जाति न पाति, छुआछूत, भेदभाव, धनी गरीब,
सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। गीता पढ़ने योग्य है। गीता पढ़ने से आपका जो भी मोह है वह मोह भंग होता है और अंतोगत्वा आप ब्रह्म दर्शन प्राप्त करके अमरत्व प्राप्त कर सकते हैं और परमात्मा का असली स्वरूप की जानकारी गीता के उपदेश से आपको प्राप्त हो सकता है। गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिससे आपको संतुष्टि नहीं परम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। उसमें आपको पूर्णतः संतुष्टि हो जाती है। गीता का सबसे सारगर्भित चीज यह है कि जहां दोनों दल युद्ध के लिए तैनात हैं, खड़ा हैं, उस समय इतने कम समय में कैसे कृष्ण भगवान ने गीता 18 अध्याय कहा और अर्जुन ने सुन लिया। गीता में 700 से 701 श्लोक तक गीता संकलित किया गया है। तो सारगर्भित विषय यह है कि आखिर युद्ध के समय इतनी भीड़ में जहां 18 अक्षौहिणी योद्धा वहां हैं, एक तरफ 11 अक्षौहिणी योद्धा, एक तरफ 7 अक्षौहिणी योद्धा, इतनी भीड़ भाड़ में भगवान कृष्ण ने कैसे गीता का उपदेश किया, इतनी शीघ्रतापूर्ण, और कैसे अर्जुन ने सुना। तो यह सबसे समझने की बात है कि यह आपको संदेह होगा कि यह तो लिखी हुई बात झूठी है और नहीं सच्ची है, तो वह कैसे। इस चीज को मैं आज, इस तथ्य को मैं उजागर कर रहा हूँ, इस सत्य को मैं उजागर कर रहा हूँ। गीता एक मनस ग्रंथ है। आप देखते होंगे कि मन की गति इतनी तीव्र होती है कि मन के गति का सामना आज तक कोई भी उस गति का सामना करने वाला न तो हवाई जहाज बने हैं, न रॉकेट बने हैं, न कोई ट्रेन बने हैं, न एक्सप्रेस बने हैं। मन 1 मिनट के अंतर्गत पूरे विश्व का ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करके वह पुनः लौट आता है। तो मन की गति जो है बड़ी तीव्र होती है। तो गीता एक मनस ग्रंथ है, वो मन से ही कही गई। कृष्ण ने मानसिक रूप से उसको कहा इतनी तीव्रता से, और अर्जुन ने भी उसको मानसिक रूप से समझा। इसलिए गीता मनस ग्रंथ है। मन की गति से गीता कही गई और मन की गति से गीता अर्जुन के द्वारा सुनी गई, क्योंकि कृष्ण भी असाधारण व्यक्ति थे। वे भगवान के अवतार माने गए हैं। 16 कलाओं के, कृष्ण के अवतार में 16 कलाएं मानी जाती है। और नरचैव नरोत्तमा, नरों में उत्तम थे। कौन? अर्जुन। तो अर्जुन भी असाधारण पुरुष थे। इसलिए कि कृष्ण ने मानसिक रूप से गीता को कहा, और कृष्ण ने मानसिक रूप से गीता कहा और अर्जुन मानसिक रूप से उसको समझा। तब यह मोह भंग हुआ। जहाँ जहाँ मोह भंग हुआ है वहाँ वहाँ गीताएं कही गई है। रामायण में भी कई गीताएं की चर्चा आई है। जैसे लक्ष्मण गीता, लक्ष्मण को भी मोह हुआ तो मोह भंग किया भगवान राम ने। वह कथा बिरहद होगी लेकिन आज हमको गीता पर ही कहना है। इसलिए बंधुओं, गीता को आप अवश्य पढ़ें, और गीता पढ़े ही नहीं, उसका आत्मसात करें, और तब आपकी पहुंच ब्रह्म तक पहुंचेगी। आपका सद्गति और उद्धार हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त होगा।
मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ और अंत में आग्रह करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओम श्री सद्गुरुवे नमः।